हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस मैथमेटिकल सेशन में। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.2 का उदाहरण नंबर 5 जो एक द्विघात बहुपद के बारे में है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने द्विघात बहुपद के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इस वीडियो में त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग, उसके गुणनफल और योग और उसके गुणनफल के बारे में पढ़ेंगे। जो द्विघात बहुपद था उसमें उसके दो शून्य आते थे, एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा। द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्य कितने मिलेंगे आपको? 2 मिलेंगे। इसमें अधिकतम शून्य कितने मिलेंगे आपको? 3, क्योंकि त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्य क्या होंगे आपके? एक अल्फा, बीटा और गामा, 3 आपके शून्य मिलेंगे। तो इनके बीच में रिलेशन भी फाइंड करना, संबंध भी ज्ञात करना है। ठीक, तो आपके बुक में जो उदाहरण है उसमें उदाहरण नंबर 5 की जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 माइनस 1 और माइनस का 1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच भी हमें करना है। ठीक, जैसे हमने द्विघात बहुपद में करे थे वैसे हमको त्रिघात बहुपद में भी करना है। लेकिन क्वेश्चन में हमें ये शून्य को ऑलरेडी दे दिया, तो पहले हमें शून्य की जांच करनी पड़ेगी कि इस त्रिघात बहुपद की शून्य है कि नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल भी करेंगे। उस एग्जाम्पल में हम त्रिघाती बहुपद के शून्य फाइंड करना भी सीखेंगे और उनके फिर गुणांकों और शून्यों के बीच में संबंध भी और सत्यता की जांच भी करेंगे। तो चलाइए हम उदाहरण नंबर 3 के पहले शून्य जो दिए हमें, उदाहरण नंबर 3 पी एक्स बराबर में 3x³ माइनस 5x² माइनस का 11x माइनस का 3 जो दिया है, इसके शून्य दिए हैं। इनके शून्य ये सही है गलत है, पहले हम इसको कंपैरिजन करेंगे। तो पहले यहाँ पे जो शून्य मिला है 3 माइनस 1 और 1 माइनस 1/3, इन सभी को हम x की जगह पे पुट करेंगे। हल P3 यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 3 की घात 3 माइनस 5 3 की घात 2 माइनस 11 3 माइनस का 3, तो 3 गुने 3 की घात 3 का मान 27 माइनस 5 गुने 3 की घात 3 का मान 3 की घात 2 का मान 9, 11 तिया 33 माइनस का 3, 27 तिया 3 और 7 21 का 1 हासिल 3 दूनी 6 और 7 और 8 81 माइनस 9 पंचे 45 माइनस का 33 माइनस का 3 81। ये सभी माइनस के सारे जुड़ जाएंगे तो 3 और 3 6, 6 5 11 का 1 हासिल का 1 4 और 3 7 और 1 8, 81 में 81 गया तो कितना बचा? 0। फिर दूसरा क्या दिया? -1, तो P -1 यहाँ पे x जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या वैल्यू पुट कर देंगे? माइनस का 1 लिख देंगे। तो क्या बनेगा? 3 माइनस 1 की घात 3 माइनस 5 माइनस 1 की घात 2 11 माइनस 1 माइनस का 3, तो 3 माइनस 1 की घात 3 का मान कितना होगा? माइनस का 1 को गुणा करेंगे 3 में तो माइनस का 3 है। माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस का 1 को गुणा 5 में करेंगे तो माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस का 11 माइनस का 3। ये सारे माइनस वाले अंक है तो माइनस वाले सारे क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो 3 5 और 3 8, 8 और 3 माइनस का 11 प्लस का 11 बराबरी से 0। अब एक बार क्या रख देंगे? माइनस का 1/3 यहाँ पे सब जगह पुट करेंगे। क्या हो जाएगा? 3 गुणित माइनस का 1/3 का क्यूब माइनस 5 माइनस का 1/3 का स्क्वायर माइनस 11 माइनस का 1/3 माइनस का 3, तो ये माइनस का आएगा माइनस का 1/27 माइनस का 5, ये माइनस माइनस प्लस तो 1 का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 11/3 माइनस का 3 3 एकम 3 3 नाम 27।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 1/9 माइनस माइनस सॉरी 5 एकम 5/9 प्लस में 11/3 माइनस के 3, इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या आ जाएगा एलसीएम 1, एलसीएम कितना आएगा 9, 9 से 9 में भाग देंगे, एक बार जगह 1 का गुणा किस में करेंगे 1 में, तो 1 एकम 1 माइनस 9 का भाग देंगे 9 में, एक बार जगह 1 का गुणा किस में करेंगे 5 में, 5 एकम 5 प्लस का चिन्ह है प्लस, 3 का भाग देंगे 9 में, कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा, 3 का गुणा किस में करेंगे 11 में, तो 11 तिया 33 माइनस का सिंबल, 1 का भाग देंगे 9 में, कितना आ जाएगा 9 बार, और 9 तिया 27, तो यहाँ पे ये 33, 27 भी माइनस में, 5 भी माइनस में और 1 भी माइनस में है, तो 27 और 5 कितना हो गया 32, 32 और 1 33, तो माइनस का 33 बटे में 9, 33 में 33 गया 0/9 बराबर से क्या गया 0। तो यहाँ पे हमने जो सवेरे मान रखे हैं, पी का मान -1/3, पी का मान 1, पी का मान 3, जब हमने रखा तो सभी का आंसर कितना आया 0। तो इसका मतलब जो शून्यक हमें दिए हैं ये तीनों क्या है, इस बहुपद के शून्यक है। अतः नीचे लिख लेंगे, अतः 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x - 3 के शून्यक 3 -1 और -1/3 है, इसकी ये शून्यक है। ठीक, अब इसकी हम सत्यता की जांच करेंगे। पहले शून्यकों का योग निकालेंगे, फिर गुणनफल और योग निकालेंगे, फिर इसके गुणनफल निकालेंगे। शून्य क्या थे हमारे, यहाँ पर लिख लेते 3 -1 -1/3। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 + -1 + -1/3, तो 3 + -1 -1/3, 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2 -1/3, बटे में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम कितना आएगा 3, 3 गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 1 एकम 1, 6 में से गया 5/3। अब शून्यकों का गुणन और योग, पहले इसका गुणा करेंगे, फिर इन दोनों गुणा करेंगे, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे। शून्यकों का योग 3 गुणित -1 प्लस -1 गुणित -1/3 प्लस -1/3 गुना 3, 3 का 1 में गुणा, 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस, 1 एकम 1 बटा में 3 प्लस माइनस माइनस, 3 से 3 कट गया तो माइनस का 1, माइनस का 3 माइनस का 1 तो माइनस का 4 प्लस में 1/3, इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या आएगा 1, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 3, 3 का गुणा करेंगे 3 चौके 12, 1 एकम 1, 12 में से गया तो कितना बचा -11/3। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, जो शून्यक हमें दिए थे इनका हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो 3 गुणित -1 गुणित -1/3, तो माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कट गया, 1 एकम 1, तो शून्य का गुणनफल कितना आ गया 1। अब इसकी हम सत्यता की जांच भी करें, ये हमने संबंध ज्ञात कर लिया, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या था -b/a माइनस, अच्छा बहुपद तो लिखा ही नहीं, बहुपद क्या था हमारा, बहुपद
बराबर से 3x² माइनस का 5x², 3x³ माइनस का 5x² माइनस का 11x माइनस का 3। जब इसका हम व्यापक बहुपद से तुलना करेंगे तो वहाँ पे a का मान कितना आ जाएगा 3, b का मान -5, c का मान -11, d का मान माइनस का 3। तो शून्यकों का योग माइनस का b बटा a, तो माइनस सिंबल b का मान कितना आया माइनस का 5 बटे में a का मान 3, माइनस माइनस प्लस 5 बटे 3। शून्यकों का गुणन और योग क्या पड़ा था c बटे a। c का मान क्या है -11 बटे में a। यहाँ पे a का मान क्या है 3 है ना। फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्य गुणनफल क्या होता है माइनस का d/a। तो माइनस d का मान कितना है माइनस का 3 बटे में a का मान 3 है ना। तो माइनस माइनस प्लस 3/3, इससे ये कट जाए तो इसका मान क्या आ गया 1। तो शून्यकों का योग 5/3, शून्यकों का योग 5/3, शून्यकों का गुणन और योग -11/3, -11/3। शून्य गुणनफल 1, शून्य गुणनफल यहाँ पे भी 1 आया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सत्यता की जांच हो गई। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन उदाहरण करेंगे घात 3 से लेकर के। लेकिन इसमें क्या था कि हमें जो शून्य मतलब बहुपद जो दिया है उसके शून्य भी दिए थे। अब हम क्या करेंगे, पहले हम ये शून्य को ज्ञात करेंगे। ठीक, तो जब हम ज्ञात करेंगे तो फिर हमको इसको चेक करने की जरूरत नहीं कि इसके ये शून्य है कि नहीं है ना। यहाँ पे शून्य दिया था इसलिए हमने उसको चेक करता कि ये शून्य वो है कि नहीं है। लेकिन हम जब इसके शून्य खुद ही ज्ञात करेंगे तो फिर हम उसको चेक नहीं करेंगे, फिर डायरेक्ट हमें शून्यकों का के बीच में संबंध ज्ञात करेंगे, उसकी सत्यता की जांच करेंगे। उदाहरण x³ प्लस 13x² प्लस में 32x प्लस में 20, ये हमारा क्वेश्चन है। पहले इसके हम शून्य ज्ञात करेंगे उसके बाद में। अच्छा, तो इसके जब शून्य ज्ञात करें जैसे जब द्विघात, जैसे अगर ये नहीं होता तो द्विघाती बहुपद होता। अब जो द्विघाती बहुपद होता है इसको हल करने के लिए हमारे पास में मध्यपद गुणनखंड विधि है, लेकिन यहाँ पे कितनी घात है 3 घात है, इसके लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि मध्यपद गुणनखंड कर दो और निकाल लो। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं हिडन ट्रायल मेथड। हम पहले क्या रखते हैं x की वैल्यू 1 रख के देखते हैं कि ये जो बहुपद ये शून्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर अगर नहीं होता तो फिर हम क्या रखते हैं -1, -1 पे भी शून्य नहीं हो रहा तो फिर क्या रखेंगे 2, उस पर भी नहीं हो रहा तो फिर -2। ऐसे करके हम प्लस माइनस लेकर के चलते किसी न किसी पे शून्य हो जाता है। इसमें खास बात ये है, अगर ये सारे ही प्लस में हैं, अगर मैंने यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करा x की जगह पर में, तो ये सारे प्लस तो ये तो 0 होगा नहीं। तो जब भी प्लस का साइन सारे प्लस के साइन के होते हैं तो हम x=1 को स्किप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी अगर एक भी नेगेटिव है तो हम स्किप्ट नहीं कर सकते, फिर हमें x की वैल्यू ही 1 पुट करना पड़ता है। ठीक, तो 1 को हम स्किप करके सारे काम में है प्लस में, तो x= क्या पुट करेंगे, पहले हम -1 पुट करेंगे। ये रफ का काम है पूरा, है ना। हम देख रहे हैं कि 0 आता है कि नहीं आता है। -1/3 प्लस में 13-1/2 प्लस में 32-1 प्लस में 20, तो 13 -1/3 का माइनस का 1, माइनस की घात क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का 13 से गुणा करें तो प्लस का 13 ही आएगा। प्लस माइनस माइनस का 32 प्लस में 20, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 20 और 13 कितना हो जाएगा 33, 32 और 1 3 33, 33 में 33 किया तो 0। अब ये जो x=-1 पे क्या है 0 है, तो इसका इधर पक्षांतर इसको गुणनखंड किया जाएगा x+1 बराबरी से 0। तो ये जो त्रिघाती बहुपद इसका एक गुणनखंड क्या मिल गया हमें x+1, x+1 x+1 x+1। यहाँ पे इसको 3 बार लिखेंगे, इसके 3
घात 3 इसलिए इसको 3 बार लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे घात कितनी है, 3 है ना। मुझे ये इसको लाना है, कैसे लाएंगे, यहाँ पे घात कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे कितनी घात की कमी है, 2 घात की कमी है, तो x की घात 2 से क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। इसका इसमें गुणा करेंगे तो x की घात 2 और 1 3 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाली यहाँ पे कितनी टर्म है, 13 है ना। इसके मल्टीपल्स में 13 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, और कितने चाहिए हमें, 12 चाहिए। तो प्लस में 12 एक्स से इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई 12 एक्स स्क्वायर प्लस में 12 एक्स का 1 में मल्टीप्लाई 12 एक्स प्लस यहाँ पे है 32 और यहाँ पे कितने हैं 12 है, तो 32 में से 12 मार्क्स तो कितने और बचे, 20 बचे, लेकिन प्लस का, तो यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई 20x प्लस में 21 जा 20। अब आप ये जो 13 जो है इसके स्प्लिट कर लिए, 12 और 1 कर लिया, 32 को हमने 12 एंड 20 में स्प्लिट कर लिया। इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है, तीनों पद में से x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 20। अब यहाँ पे ये हमारा द्विघात बहुपद बन गया। द्विघात बहुपद को हम मध्यपद गुणनखंड से इसको हल कर लेंगे। तो फर्स्ट इनटू लास्ट, स्टार्टिंग में क्या है, 1 गुणा में 20, गुना करने पे कितना आना चाहिए 20, जुड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 12। ये हमारा सारा रफ का काम है ना, इसको हमें कॉपी में नहीं करना है। 12 आना चाहिए, तो 10 दूनी 20, 10 और 2 12, एक्स प्लस 1 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस में 12 को हम क्या लिख लेंगे, 10 प्लस 2 एक्स प्लस में 20, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस में इधर से अंदर का मल्टीप्लाई एक्स, तो ये 10x प्लस में 2x प्लस में 20, एक्स प्लस 1। अब मध्य पद गुणनखंड में तीसरा पद काय में है, प्लस में, तो चौथे पद का चिन्ह चेंज नहीं होगा, इसमें हम ब्रैकेट लगा लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में 2x प्लस में 20, एक्स प्लस 1। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो एक्स प्लस में 10, इसमें 2 और 10 दाहे 20, तो इसमें इस दोनों में से कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचा एक्स, इसमें से क्या है 10 गुणा 2, 2 निकले तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 10, एक्स प्लस 1 ये कॉमन आ गया, दूसरा एक्स प्लस 10 और तीसरा एक्स प्लस 2। इसके हमारे क्या निकल गए, गुणनखंड निकल गए। अब इसके शून्यक निकालेंगे, तो शून्यक के लिए क्या करते हैं, जो इसका गुणनखंड आता है इसको 0 के बराबर कर लेंगे, तो x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 10 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -10 और x इज इक्वल टू -2। तो इसके शून्यक क्या आ गए, शून्यक -1 -10 और -2। अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होगा, -1 प्लस -10 प्लस -2, तो -1 प्लस -11 प्लस माइनस का 2, सभी प्लस हो जाएंगे, तो 11 और 1 12, 12 और 2 माइनस का 14। शून्यकों का गुणन और योग, -1 गुणित -10 प्लस -10 गुणित -2 प्लस -2 गुणित -1, माइनस माइनस प्लस 10 एकम 10, माइनस माइनस प्लस 10 दूनी 20, माइनस माइनस प्लस 2, इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 30 और 2 32। शून्यकों का गुणनफल, इन सभी को गुणा कर देंगे, तो -1 गुणित -10 गुणित -2, सभी के जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 10 दूनी 20, 20 एकम 20, तो कितना आ गया 20। अब सत्यता की जांच, सत्यता की
जांच। बहुपद क्या है? बहुपद बराबर एक्स क्यूब प्लस में 13x² प्लस में 32x प्लस में 20। इसकी जब त्रिघाती बहुपद का जो व्यापक रूप होता है उससे तुलना करेंगे तो यहाँ पे a का मान कितना आ जाएगा? 1, b का मान 13, c का मान 32 और d का मान 20। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या था? माइनस का b/a, तो माइनस b का मान कितना है? 13 बटे में 1 का मान 1, तो माइनस का 13। शून्यकों का गुणन और योग कितना हो जाएगा? c/a, c का मान 32, a का मान 1, तो ये 32। शून्यकों का गुणनफल माइनस का d/a, माइनस d का मान कितना है? 20 बटे में 1, तो माइनस का 20। ठीक, तो शून्यकों का योग 11, 12, 13 और 1 14। 11 नहीं, यहाँ 10 है। 10, 11, 12 और 1 13। ठीक है, तो शून्यकों का योग 13, शून्यकों का योग 13, शून्यकों का गुणन तथा योग 32, गुणन तथा योग 32। शून्यकों का गुणनफल -20, शून्य गुणनफल -20। तो यहाँ पे सत्यता की भी जांच हो गई। तो चलिए एक और क्वेश्चन स्टार्ट, एक और उदाहरण समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। बस ये आखिरी उदाहरण। x³ माइनस का 23x² प्लस में 142x माइनस का 120। ये अच्छा थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में प्लस माइनस दोनों का सिंबल आया है। तब हम क्या करेंगे? पहले x = 1 पुट करेंगे यहाँ पे, है ना। तो क्या बन जाएगा? रफा काम है ये, है ना। तो 1 की घात 3 माइनस 23 1 की घात 2 प्लस 142 गुणा में 1 माइनस का 120। तो 1 की घात 3 का मान 1 माइनस 1 की घात 2 का मान 1 का गुणा 23 में 23 से कम 23 प्लस में 142 माइनस का 120, 142 और 1 143 माइनस 120 और ये 23 143, कितना आ गया? 0। तो x = 0 पे ये इसका शून्यक आ गया। तो इसका इंटर चेंज करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो x - 1 = 0। तो x - 1 क्या है? इसका शून्यक निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x - 1 x - 1 और x - 1। ठीक, 3 बार लिख लेंगे। अब यहाँ पे x की घात 3 है, यहाँ पे 1 है, तो x की घात 2 से गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा? x की घात 3 माइनस का इसका इसमें गुणा x की घात 2। अब यहाँ पे ये 23 है, लेकिन ये काय में है? माइनस में। यहाँ पे ये क्या है? माइनस का 1 है, तो मुझे भी और चाहिए माइनस में। तो माइनस में और कितने चाहिए कि मैं 23 बन जाए? तो यहाँ पे माइनस के 22 चाहिए। तो माइनस के 22 x से क्या कर देंगे? गुणा करेंगे। इसका इसमें गुणा तो माइनस का 22x² माइनस माइनस प्लस 22x। अब यहाँ पे 22x है, यहाँ पे 142 है, तो मुझे प्लस का चाहिए। यहाँ पे भी ये प्लस का, तो और कितने जोड़ने पड़ेंगे कि 142 हो जाए? तो इसमें 120 और जोड़ देंगे, प्लस में 120x और माइनस का 120। तो इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा आपका? x - 1, दूसरे ब्रैकेट में x² माइनस का 22x प्लस में 120। ठीक, अब इसमें से हम मध्यपदी गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। तो फर्स्ट में क्या है? 1, लास्ट में क्या? 120। गुणा करने पे 120 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए? 22 आना चाहिए। तो 12 × 120 और 12 में 10 जोड़ देंगे तो 22 आ जाएगा। तो x - 1
एक्स स्क्वायर माइनस 22 को क्या लिख लेंगे हम 12 प्लस 10x प्लस में 120 x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस माइनस माइनस का 10x प्लस में 120 x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस का 12x। जब हम ब्रैकेट लगा रहे तो तीसरा पद काय में आ गया माइनस में, तो चौथे पद का चिन्ह क्या हो जाएगा परिवर्तित हो जाएगा। तो ये माइनस का 10x माइनस का 120 x माइनस 1 दोनों में से कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे x माइनस 12 बचा माइनस इसमें 120 है इसको हम क्या लिख लेंगे 12 गुना 10 लिख लेंगे। दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा 10, तो यहाँ से 10 निकले तो यहाँ पे क्या बचा 1, 10 निकले तो यहाँ क्या बचा 12। तो x माइनस 1 क्या निकल जाएगा x माइनस 12 और x माइनस 10। इसके क्या आ गए गुणनखंड आ गए। अब इसे क्या निकालेंगे शून्यक, शून्यक के लिए x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 12 बराबर 0, x माइनस 10 बराबर से 0। x बराबर कितना आएगा 1, x बराबर कितना आएगा 12, x बराबर 10। इसका ये शून्यक आ गए शून्यक 1, 12 और 10। अब इनका बीच में संबंध शून्यकों का योग 1 प्लस 12 प्लस 10 कितना आ जाएगा 12 10 22 और 1 23। शून्यकों का गुणन और योग, तो 1 गुणित 12 प्लस 12 गुणित 10 प्लस 10 गुणित 1, तो 12 एकम 12, 12 दाही 120, 10 एकम 10, इनको जोड़ो तो 20 10 30 40 और 2 142। शून्यकों का गुणनफल 1 गुणित 12 गुणित 10 बराबर से 120। अब हम सत्यता की जांच करें। जांच बहुपद क्या है एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस में 142x माइनस का 120। इसका व्यापक बहुपद से तुलना करेंगे तो a का मान 1 आ जाएगा, b का मान माइनस का 23, c का मान 142, d का मान माइनस का 120। शून्यकों का योग क्या फॉर्मूला था माइनस का b बटा a, तो माइनस b का मान माइनस का 23 बटा में a का मान 1 माइनस माइनस प्लस का 23। शून्यकों का गुणन और योग क्या था c बटा a, c का मान 142 बटे में a का मान 1 तो 142। शून्यकों का गुणनफल माइनस का d बटा a, तो माइनस d का मान 120, a का मान 1 माइनस माइनस प्लस 120। ठीक, तो शून्यकों का योग कितना आया था 23 और यहाँ पे भी कितना आया 23। शून्यकों का गुणनफल 142, शून्य का गुणनफल 142, शून्यकों का गुणनफल 120, शून्य का गुणनफल 120। तो हमारे यहाँ सत्यता की जांच हो गई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।